दोस्तों, कहते हैं पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी कभी पहाड़ों के काम नहीं आती। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार बढ़ता पलायन पहाड़ के साथ साथ पहाड़ियत के वजूद के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे सयाने कहते हैं कि पहाड़ से पलायन कर चुका युवा अपनी परंपराओं के साथ साथ बोली भाषा, लोक सभ्यता और अपने इष्ट देवों के आशीर्वाद से भी पलायन कर जाता है। नतीजा ये होता है कि गांव के गांव खाली होने से पहाड़ों की सभ्यता भी अकेली रह जाती है। खूबसूरत से दिखने वाले इन पहाड़ी गांवों को आज पलायन ने अकेला बना दिया है और इसका असर पहाड़ के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के साथ साथ राजनीतिक ढांचे पर भी पड़ने लगा है। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव में आज लोग अपने माता पिता और पुरखों द्वारा बनाई गई इन बाखलियों और देरी द्वारों को छोड़ छोड़कर शहरों की तरफ भागने पर विवश हैं। और लोग शुरुआत के कुछ सालों तक आना जाना करने के बाद हमेशा के लिए पलायन को ही आखिरी विकल्प के रूप में चुनते हैं। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड के ऐसे ही पलायन से प्रभावित एक गांव में जाकर वहां का हालचाल, वहां की दशा और गांव में बचे लोगों से मुलाकात की। ये गांव उत्तराखंड के चंपावत जनपद में लोहाघाट ब्लॉक में मौजूद है और इस गांव का नाम है मझेड़ा। तो इन सबको एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा है आपको ये वीडियो भी हमेशा की तरह पसंद आएगी। तो चलिए आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। आप सबके साथ आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को नमस्कार एक बार सुबह की। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ चंपावत जिले के मानेश्वर स्टेशन में। तो ये मानेश्वर स्टेशन है और काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नैसर्गिक स्थान है। ये ऊंचाई पर है और ये टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये स्टेशन है। देखिए आपको गाड़ियाँ आती हुई दिख रही होंगी। तो ये रोड गया, ये चला गया लोहाघाट को और उससे आगे घाट से पिथौरागढ़ को, और ये जो है ये चंपावत को जा रहा है। और यहाँ पर बीच में ये स्टेशन है, बड़ा खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर मैं पहले कई बार आ जा चुका हूँ यहाँ से। तो मेरा भी वहाँ जाने का आज मन हो गया। तो ये रास्ता है यहाँ से, ये देखिए मझेड़ा चंपावत लिखा हुआ है। तो ये वाला मार्ग है उस गांव को पहुंचने का। तो करीब यहाँ से 4 किलोमीटर है। कुछ कच्ची पक्की रोड है, कुछ उबड़ खाबड़ रास्ता भी है। ये जो पक्की रोड आपको नजर आ रही है कुछ आगे तक ही है बस, उससे आगे फिर कच्ची रोड और उबड़ खाबड़ ही शुरू हो जाएगा। तो सुबह का करीब बजा है 10:30। तो यहाँ पर देखिए आप पहाड़ी संतरे, पहाड़ी माल्टा, ये सब बिक्री के लिए आ रहे हैं। ये देखिए दुकानदारों ने अपनी दुकान लगानी शुरू कर दी है। यह है पहाड़ी संतरा हमारे पहाड़ का। तो ये काफ़ी दुर्लभ होता है। अब तो यह है कि ऋतु परिवर्तन की वजह से ये संतरे अब आ नहीं रहे हैं। बाकी माल्टा वगैरह तो थोड़ा बहुत आ रहे हैं। तो संतरे कम आ रहे हैं आजकल। क्या उसका कारण? ऐसा है, यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, आज से 10-20 साल पहले सेब होते थे यहाँ, खुमानी होती थी बढ़िया। अब लुप्त तो हो गई धीरे-धीरे। संतरे खूब आप लोग बेचते थे। हाँ। लेकिन आज मिलना मुश्किल हो जा रहा है। कैसे? बहुत ही कम हो गया। जैसे छोटे-छोटे आ रहे हैं, ये छोटे-छोटे आ रहे हैं। हाँ, जो बड़े संतरे आते थे वो नहीं आ रहे क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो धीरे धीरे ये भी लुप्त हो जाएगा। ये भी धीरे-धीरे सब खत्म। केवल इतने ठंडे इलाके में भी क्लाइमेट चेंज हो गया था। तो कितनी दूर के हैं ये संतरे और माल्टे? ये दूर के ही हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर के हैं। 10 किलोमीटर दूर के हैं। पुल्ला साइड। अच्छा, पुल्ला साइड के हैं। तो चलो थोड़ा सा चखने के लिए मैंने करीब 1 किलो से थोड़ा कम ये मैंने, थैंक यू वेरी मच। तो ये चखने के लिए दिया सर ने मुझे। हालांकि संतरे तो मेरे गांव में भी होते हैं लेकिन अब कम हो चुके हैं संतरे। माल्टे बहुत हो रहे हैं। माल्टे की तो बाहर है, माल्टे की तो मैंने कई बार वीडियोस भी डाले हैं माल्टा तोड़ने में। लेकिन यहाँ का माल्टा बड़ा मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, तो माल्टा मैं लूँगा उनकी दुकान से। तो मैंने थोड़ा सा संतरा अपने लिए लिया है। एक संतरा उप्रेती जी ने मुझे चखने के लिए दिया है। तो पहाड़ वालों का दिल बड़ा होता है। तो बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब संतरा जो है, बड़ा संतरा जो होता था मीठा, वो अब नहीं आ रहा। बस केवल छुटपुट खट्टा संतरा, जो मतलब खट्टा मीठा कह सकते हैं, खट्टा तो नहीं, खट्टा मीठा संतरा वही आ रहा है। बाकी माल्टे खूब आ रहे हैं। देखिए माल्टे तो हैं, माल्टे की तो खैर कोई पूछ ही नहीं है। लेकिन मेन मांग जो है उस पहाड़ी संतरों की है, वो अब यहाँ पर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये देखिए पहाड़ी नींबू और माल्टे नजर आ रहे हैं आपको।
क्योंकि इन दुकानदार की जो आजीविका है वो भी इसी पर है। अब धीरे धीरे ये चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी तो फिर इनको दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, कहाँ के हैं आप? मैं मझेड़ा का। मझेड़ा के हैं, तो डेली सुबह यहाँ पर आना? हाँ, रोज का रूटीन हुआ वो। तो ये सब जो अस्थायी दुकान है आपकी, सामान इसको रखते कहाँ है फिर? यहीं रख जाता हूँ। ऐसे ही रख जाते हैं? ऐसे रख जाते हैं। बताइए, इस सामान को, जितना भी सामान है शाम तक जितना बचता होगा, ये ऐसे ही रख जाते हैं, कोई डर नहीं? नहीं, चोरी चकारी का कोई डर नहीं? ले जाएगा तो क्या मेरी नस्ली थोड़ी ले जाएगा? फिर ये तो खैर एक डायलॉग है, लेकिन इससे आप यहाँ की लोगों की उसका यहाँ ऐसी चोरी फोरी। हाँ, यही तो कह रहा हूँ। मेरा ही क्या, सबका ऐसा ही, सबका ऐसे ही रहता है। चलिए, तो सर ये बताइए, ये इस वक्त तो संतरा वगैरह खूब दिखना चाहिए। हाँ। तो क्यों नहीं आ रहा संतरा? अब सीजन हो ही गया, अब लास्ट ही है अभी। अच्छा। हाँ। तो पहले की जैसे संतरा उत्पादन है अब यहाँ? नहीं, अब नहीं। आदमी घर गांव में नहीं है तो देखभाल नहीं है, पेड़ पौधे की देखभाल नहीं है, खाद नहीं पड़ रही है, तो कहाँ से ऊपर को होगा? ये सब भी सूख गए पेड़। ये भी ठीक है। आदमी चले गए हैं इधर उधर। खुमानी आएगी। और ये कई चीजें हैं यहाँ खुमानी। चलिए, फलों की पूरा क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र है ना, तो हाँ, आने जाने वाले पे डिपेंड है या और लोग भी खरीदते हैं, या ज्यादातर? लोकल में तो सबके पास हुआ ही है, सभी के पास है, एक दो पेड़ सबके पास होंगे। हाँ, बस जो आने जाने वाले रुके चलते फिरते उन्हीं पे डिपेंड हुआ। दिल्ली बम्बई तक माल जाता है। अच्छा, दिल्ली बम्बई तक जाता है माल। देखिए, माल भी एकदम ताज़ा और मीठा है। हमारे यहाँ तो कम खाते हैं, वो तो एक कट्टा 25। हाँ, हम लोग कम इसलिए खाते हैं कि हमारे पास रोज होता ही है। 25 30 किलो भी भर ले जाते हैं, खाते होंगे। गर्मी हुई उधर साइड में। हाँ, गर्मी भी खाते हैं। चलो, माल्टा मैंने इनके यहाँ से खरीद लिए, तो संतरे का भी स्वाद ले लिया थोड़ा माल्टे का भी ले लिया। तो जो पहाड़ में जब आए आप, तो लोकल स्थानीय उत्पाद आप जरूर खरीदें। तो देखिए, नींबू है, अदरक है, इसके अलावा ये लाल लाल फल है, ये लुकाट है, काकू है। हाँ, तो जब भी आप पहाड़ों पे आए तो इस तरह से स्थानीय फल जो जरूर खरीदें। इससे क्या होता है, इन लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है, और बाकी आप लोगों की आस में ये लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर, तो आपका एक अंशदान इनके लिए हो। बाकी आप कितनी चीज़ें शहरों में, होटलों में उड़ा देते हैं पैसा, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत इनसे भी जरूर खरीदो। पहाड़ी फल हमारा सीजनली होता है, इसके बाद आपको ये 7-8 दिन के बाद ये नहीं दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो आज मैं आया हूँ चंपावत जिले के एक बहुत ही सुंदर से गांव और बहुत ही एकांत गांव मझेड़ा में, जो कि सड़क से करीब 7-8 किलोमीटर दूर था। और यहाँ के दूर से मैं जा कहीं और को रहा था, तो यहाँ के जो गांव के आकर्षण ने मुझे दूर से आकर्षित किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया। तो मुझे जाना कहीं और था, तो मुझे लगा कि चलो इस गांव को भी कवर करते हुए जाओ, क्योंकि दोबारा कभी फिर आना होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं इस गांव को भी कवर करते हुए जाऊंगा। तो घर बड़े अच्छे हैं और उपरती लोगों का गांव है ये मझेड़ा। तो इसके जो कुछ दुकानदार मुझे सड़क में संतरे और नारंगी की दुकान लगाए मिले थे। देखिए कितने अच्छे अच्छे घर हैं। देखिए हमारी पहाड़ी शैली की, यही हमारे पहाड़ की खासियत है। कितने भी दूर हों नज़दीक हों, सब में जो आपको इस तरह से घर सफ़ेद और नीले कलर के घर जरूर मिल जाएंगे। और यही आकर्षण होता है, यही चीज़ जो है रहने के लिए हमारे पुरखों ने हमारे लिए हमको सौगात दी थी और जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन आज तो लोग इन मकानों को तोड़ करके बदल करके सीमेंटेड मकान बना रहे हैं और छत को निकाल करके टीन डाल रहे हैं। तो सब बदल चुका है, सारा डेमोग्राफी बदल चुकी है अब तो। लेकिन फिर भी पहाड़ पहाड़ी रहेगा, भले ही कितना बदल जाए, पहाड़ पहाड़ी रहेगा। पहाड़ धीरे धीरे इसी रास्ते पर चल पड़े हैं।
तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे खेती बाड़ी का जो सीन है बड़ा अच्छा है। देखिए प्याज वगैरह लगा रखा है, लाई है, प्याज है, पूरी तरह सब्जियां लगा रखी है और साथ सब्जियां यहाँ की बिकने की भी जाती होंगी। बहुत ही शांत है। देखिए संतरे माल्टे के पेड़ लदे हुए हैं, नींबू, केला, वाह। लेकिन अफसोस है कि अब गांव में रह करके इन चीज़ों को भोगने वाला अब कोई नहीं है। बहुत कम लोग, गिने चुने दो इक्के दुक्का लोग जो मजबूरीवश कहें या वैसे कहें नहीं जा सकते। ये देखो टमाटर, अरे वाह, ये देखो टमाटर, देखो ये देखो लाल रसीला टमाटर है, बहुत ही सुंदर। और पूरा लदा है पेड़, देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा लदा हुआ है। तो चलिए पहले गांव के लोगों से परिचय कराते हैं, उसके बाद फिर मैं बढ़ दूंगा आगे जहां मुझे जाना था। लेकिन इस गांव में गलती से मैं भटक के आ गया था, मैं रास्ता मुझे मिला नहीं तो मैं यहां पहुंच गया। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। तुम्हारा छोयो हाम्रो सबै ये वर्ष बगल वाला मो चंपावत रुनान यो हमर छ। अच्छा वो चंपावत रुनान कदू साल लगी छोड़ी यहाँ पे? उनो है क्या ना 5-6 साल है। 5-6 साल। हो। अच्छा तो ताई लगा रखी है तुम देखा? ना ना हम लोग दिल्ली आ रहे हैं यो पूरा। तुम लोग दिल्ली बैठे यार? अच्छा हो दिल्ली बैठे आ रहे तो हैं। को रुपए घर में? हां को रू घर में हो? उन जान करना हम। अरे उन जान तुम लोग छाड़ रहे हो? छाड़ो ना बा उन जान करना। उन जान कदू मेहड़ में कदू टाइम में उछा? कदू टाइम में उछा? यो कैसा यो गर्मी में आया 2 महीना, फिर दिवाली में आया, आते जाते उन्हें साफ सफाई देख। वाह यार बहुत बढ़िया। तो इन्होंने बताया कि ये आते रहते हैं, दिल्ली रहते हैं और दिल्ली से यहाँ आते रहते हैं। इनका पहाड़ के प्रति, अपने घर के प्रति प्रेम देख लीजिए। आपको पहले पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप अपने घर को आते रहते हैं। अदरवाइज लोगों ने तो हल्द्वानी और चंपावत रह करके अपने घर छोड़ दिए हैं। धन्यवाद। हाँ वही तो को रुछा दिल्ली में? दिल्ली में 2-3 सन में विवाह जी। अच्छा ए बात सच बताया? सच बताया तुमको वहां निक लागू या निक लागू? मिका भल घर लाग्यो आपकी करूं पर मजबूरी जान हेरो ना नन्तिना। तुम्हार प्राण कारू दिल्ली जाबेर? मेर प्राण खाली शरीर मेर वहाँ भयो, आत्मा मेरी प्राण मेरी यहाँ भयो, खाल शरीर वहाँ भयो। वाह क्या बात है, शरीर वहाँ है आपकी करीब है के करीब है। तो जदिन छिना जब तला छा तुम अपू घर हो इन दाल बोर्ड से यो पेड़ पौधे लगा रखे यो इनसे ना और टिपिया ने सब तुम लगा रखी, तुमने मेहनत कर रखी, तुम्हें सास सोरों लगा रखी हो है ना? तो कसी छाड़ छा छाड़न जैसी न लाइनी, ये छाड़न जैसी नहीं लगे क्या मजबूरी नंतिना साथ जान पड़स ने। तो नंतिन रोल तुम्हारा नंतिन रोल है तो जैसे तुम तो ऊंजान करना चाह तुम्हारे बाद नंतिन अब नंतिन कश्य नाल उन पितरो भूमजा देव भूमजा उन तो जरूरी उन पर। क्या बात है, वाह जय हो, प्रणाम जय हो। आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जो भी लोग सुन रहे हो इनकी माता जी की आवाज सुने। इन्होंने कहा कि अपनी देवभूमि है, अपनी पितृभूमि है, कैसे छोड़ी जाएगी। तो मैं आती हूँ और मेरे बच्चे भी आएंगे, कैसे छोड़ पाएंगे इतने बढ़िया घर को, इतने बढ़िया कारोबार को कैसे छोड़ पाएंगे, है ना? कौन कहेगा ये गांव छोड़ के वहां जा रखे। आपके घर देख करके कोई भी नहीं कहेगा कि आपने अपना घर छोड़ करके आप दिल्ली बसे हो। देखिए घर की हालत देखिए, जो लोग रहते हैं उनकी घरों की हालत ऐसी, सफाई इतना साफ और इतना बढ़िया नहीं होगा। लेकिन इन्होंने इस घर को ऐसा चमत्कार बना रखा है, चमन बना रखा है, कोई नहीं कह सकता। मैं तो सोच रहा हूँ यही रहते होंगे, लेकिन इनके विचार सुने मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो आपकी उम्र 100 साल हो, उससे ज्यादा हो, आप आते रहे, अपने घर की दिल्ली में बैठे रहे, बहुत अच्छा लगा। वो आशीर्वाद दी जामो। अरे मिकी भाई तो मेरे काम ना छू, जल्दी तुम्हें घर में बुआ रहे जाए, ठीक है? बुआ रहे जो हो, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो और को जी क्या नाम है आपका? विजय तिवारी। विजय तिवारी हैं आप? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से? हाँ। तो ये बताइए कैसा लगा आपको अपना गाँव? बहुत अच्छा। वैसे आपका घर कहाँ है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। तो कैसा लगता है अपने नानी के घर आके? बहुत अच्छा। तो मन करता है बार बार आने का? हाँ। तो यहाँ पर क्या चीज आपको ऐसी लगती है जो होनी चाहिए और ताकि लोग ज्यादातर अपने घरों को रहें? सड़क ठीक होनी चाहिए और सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि लोग आ सके, अपने घरों में रह सकें। चलिए कितने में पढ़ते हो? मैं 9 में। 9 में पढ़ते हो। तो गर्मी में भी यहीं आते हो रहने के लिए? हाँ। ये मेरे साथ आते हैं। अरे वाह। तो क्या करते हो यहाँ आकर के, एक महीना कैसे बिताते हो? काफल आए हुए, काफल खा लिए,
और शाम को खेल कूद लिया और दिन में थोड़ा पढ़ लिया। वाह, बस हो गया। क्या बात है। अच्छा लगता है आप यहाँ की सुंदरता, यहाँ की शांति आपको अच्छी लगती है? यही चलिए रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बच रही तुम अंतिम, तुम 100 साल तक बच रही चाचा, ठीक छू? हाँ ठीक छू, धन्यवाद है। ओके ठीक छू। तो ये बात जान के अच्छा लगा। ये इनके मोबाइल में मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब था, इनकी मम्मी मेरी वीडियोस देखती रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ये एक बड़ा अच्छा इत्तेफाक होता है कि मैं कहीं जाता हूँ और मेरे कोई सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घर जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी शैली के बने हुए हैं। और ये देखिए घर के आगे माल्टे का पेड़ लदा हुआ है, और माल्टे का पेड़ घर के आगे फलदार वृक्ष लदा होना ये बहुत ही समृद्धि का प्रतीक होता है। ये देखिए पहाड़ी माल्टे बहुत ही मीठे और बहुत ही ठंडे होते हैं ये। तो इनको ज़्यादा ठंड के मौसम में क्या कहते हैं, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कहते हैं। बाकी वैसे तो फल ही होता है। तो इस तरह के पुरानी शैली के घर अच्छे लगे। और एक मकान जो ये सामने है ये बहुत अच्छा है। हाँ भाई क्या हाल है, क्या नाम है? अच्छा पहला हाँ पहला हो गई देखो। तो ये घर देखिए आप कितना बढ़िया बना हुआ है। इसमें जो है पेंट न लगा करके गेरू लगा रखा है, बहुत ही सुंदर। ये गेरू छू, लाल रंग छू, अरे गेरू छू ना, मिल पहले कहे छी गेरू छू, ये गेरू ही है। ये लाल रंग नहीं लगा रखा है इन्होंने, अपने खिड़की दरवाजों में गेरू लगा रखा है। तो पहले जमाने में भी लोग के पास रंग नहीं होता था, आज तो सब चीजें उपलब्ध है। तो मकानों के खिड़की दरवाजों में ये लोग गेरू मतलब हमारे वहां मिट्टी होती है, उसे गेरू कहा जाता है, बाजार में मिल जाता है वो अक्सर। तो उसको लगाया जाता है इन खिड़की दरवाजों में ताकि ये आकर्षक लगे। लेकिन आज जो है नीला पेंट लगा दिया जाता है। बहुत अच्छी शैली के मकान है देखिए। तो इन दूरस्थ इलाकों में ऐसे घर देखना जो है सुखद लगता है, अच्छा लगता है। और ये खोली का दरवाजा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग शैली का मकान मुझे लगा। है तो वही है सेम, लेकिन इसकी खोली थोड़ा सा अलग है क्योंकि इन्होंने इस स्थान को सीढ़ी के लिए इस्तेमाल किया है। ये वाला, ये बड़े बड़े पत्थर लगा के इसमें मकान में चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई हैं। और ये छोटा सा दरवाजा रखा है खोली के लिए, तो क्योंकि इनमें एक ही परिवार रहता होगा। अगर इसमें मान लिया 2 परिवार रहते होते तो ये दूसरे हिसाब से होता, क्योंकि जहां पर 2 परिवार होते हैं उनके लिए अलग अलग पार्टीशन में वो खोली के बगल में अलग अलग घर होते हैं। अरे कान नहीं सुनते हैं? अच्छा, इसमें वैसे तो 1 2 4 2 6 2 8 परिवार है इसमें। इसी में 8 परिवार हैं। हाँ, तो कोको रुछा में कदू परिवार कदू यो मेरो परिवार त सब। अच्छा। चेला म ए साइड रेस रुनन 4 जना ए म छन्, 2 नाच छन्। अच्छा, 2 चेल बुआरे। तो काका छन पे बहर उन घरे छन् बाबू, आज म पूर्णगिरी जाने। आप पूर्णगिरी जा रहे घरे छन? घरे छन्। अरे वाह, चलो बढ़िया छू। सब घरे छन्। हाँ, तो के करछा पे तुम्हारे खेत पात के छू? ये नहन खेत ना बाड़ना कुछ ना भाई। किले अब सुंगरों से जानवरों से कोबरों खेत बाड़ सब छोड़ा है, देखिन रहा सब छोड़े भयो, जब बंजर पड़ो सब बंजर पड़ो। तो आसपास खेत साग पातली जी करछा में बार खाली बस थोड़ बहुत साग बा उले ना राख्ने हो, 12 सिंगे उन्न यो 12 सिंगले उन्या हो पे। अरे के ना राख्नु यसो हेर हाम्रो परिवार न 2-4 परिवार एबार छौं, वर्ष गए यति जना छौं हम सब। अच्छा, तो गोरबाज पालखन पे गोरबाज घापात कांबे जंगो पात यो भए, अच्छा, मतलब जमीन बंजर भए में उमे घापात। अच्छा, खेत बाड़ी सब मोले भए? बस हो मोल भाई बाबू के न भए घर में। अरे ये तो समस्या। 3 छन् मेरो नन्तिन चेला, चेली बिहा लिन 2 बिहा गए, 2 एक आयो छ, एक नानो भयो छ, 1 साल यो पढ्यो हो। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक बेउनु छ, एक बेउनु छु आए हो नानो। अच्छा अच्छा अच्छा, हो चलो ठीक छु बे। आपको घर में रोना छे, आपको घर बढ़िया करवे तो धर रहो, तुम बढ़िया छु आपकी है ना रोने भाई खा जानो। चलिए चलिए, मतलब पेस्ट आ मस्त के भन्दा एबाट बाट जाना। हाँ हैं होय। अब जो गरीब गुरबे छ एला रोन्छ मुले। मेरी भाषा तुमको समझ लो छो? ओ बिल्कुल केला। चल ठीक छु बे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। आप यहीं के हैं? हाँ यहीं के। अच्छा, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, गाय का काम किया। गाय कितने हैं? गाय 2 है। 2 गाय हैं। तो दूध डेयरी में भी लगा रखा है? हाँ, डेयरी में नहीं है, बाजार है। बाजार जाता है, कौन लेके जाता है? उसके पापा लेके जाते हैं। अच्छा, डेली का नियम ठहरा? हाँ, जाड़ा हो, बरसात हो, हाँ, हाँ, बर्फ हो, देना हुआ। हाँ, कोई दिन नागा नहीं? ना ना। तो कितना भाव सही मिल जाता है? हाँ,
भाव भी क्या मिलता है, जितनी मेहनत होती है उतना नहीं मिलता है। उतना नहीं मिलता है ना, ये बात है। जितना आप कमर तोड़ मेहनत करते हो उतना मिलता नहीं है, उतना नहीं मिलता है भाव। तो कितना 3-4 लीटर हो जाता है डेली का? हाँ हो जा, आजकल तो कम है, आजकल कम है। चलिए 3-4 तो हो भी जाता है। चलिए अच्छी बात है। तो घास पात वगैरह फिर आप मोल भी लेते हो या आप नहीं? हाँ अपना है, मोल भी लेते हैं। मोल लेना पड़ता है कभी कभी। चलो, और क्या करते हैं, कोई रोजगार इसके अलावा और कोई? और क्या हुआ, भी यही हुआ, सब्जी खेतों में सब्जी अब्जी। हाँ सब्जी लगाई, गाय से सब्जी से ऐसे। चलिए, घर में बस गाय बच्ची घास काटते हैं और क्या करें। अच्छा, तो कितना हो जाता है अनाज पानी वगैरह, कितना होता है? कुछ नहीं हुआ, अनाज पानी तो मोल लेना हुआ सब मोल लेना ठहरा। अच्छा, तो स्कूल कितना दूर है? स्कूल भी दूरी है। ये छोटे, ये कहाँ जाते हैं? ये मानेसर से ऊपर जाता है गुरुकुलम में। तो कैसे जाते हैं यहाँ से? यहाँ से गाड़ी में जाता है। गाड़ी आती है यहाँ पे? बस तो नहीं आती है, मानेसर से जाता है। मानेसर से जाते हैं। अच्छा, गाड़ी होने वाली नहीं, कुछ सब रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं ना, रोजगार नहीं ठहरा। रोजगार नहीं ठहरा, आदमी लोग घर में। बस क्लाइमेट और गांव का हवा पानी अच्छा है, हवा पानी अच्छा है ना, ये इसलिए दिन कट जाते हैं, है ना, बच्चियां थोड़ा इन पशुओं के सहारे दिन कट जाते हैं, टाइम पास हो जाता है। अच्छी बात है। चलिए, बस मेन दिक्कत है स्कूल की, अगर स्कूल नजदीक होता तो अच्छा हो जाता, नजदीक होता तो, है ना। तो बड़े बच्चे कहाँ जाते जो हाई स्कूल इंटर वाले? डेली या वही रहते हैं? डेली जाने वाले में यहाँ कुछ साधन थोड़ा हुआ, ओके, बेरोजगार हुए तो बेरोजगार हुए, क्या कर सकते। चलिए, थैंक यू है। हाँ नमस्कार, क्या रुपए कारबार घर पर है? क्यों रखी? बिल्कुल ना, अरे सब छोड़ रखी या पूर गोल छोड़ रखी? पहली बात तो खूब अच्छी तुम्हारी। अच्छा, तो दिनाई के छुप है? गोरू। अच्छा, विलेज घर नजदीक छो या दूर दूर जा? अच्छा, तो नंतन कहाँ छन? पढ़ाई करनी। अच्छा, तो स्कूल बट दूर है भाई स्कूल। तो माल्टा नारंग जो जदू दिखनी है माल्ट बेचानी ले या बेचना? अच्छा, थोड़ा बहुत। चलिए ठीक, चुप है, धन्यवाद। अच्छा, गांव में सिलाई सेंटर हो जाए सीखने के लिए, तब भी थोड़ा सा लोगों का थोड़ा मन बहलाव भी हो गया, समय भी कटेगा, अपना रास्ता भी बनेगा ना। ये चीज है। तो अब ये चीजें सोचनी चाहिए। आपके प्रधान कहाँ के हैं? खेतीगाड़ के प्रधान है। तो वहाँ तो कोई है ही नहीं। वहाँ के ऊपर वो रास्ते में मकान है, जो हमारे घर का रोड आती है। अच्छा, वहाँ रहते हैं रमेश पांडे जी। अच्छा, ठीक। चलिए, तो आप कहिएगा उनसे, फिर ऐसा कुछ करो, तभी हो सकता है गांव से पलायन रुके। कोई ना करना। ये साल तो 2 जनता भी तो नहीं हुई, 2-3 हुई, इसमें से भी किसी ने सीखा, किसी ने नहीं सीखा, खाली एक के लिए कहाँ? एक के लिए, हाँ, ये भी ठीक है। गाँव में ये तो है हम। अच्छा, ये है रसोई, पहाड़ की रसोई। देखिए, आग जली हुई है, कुछ रखा भी है उसमें। मुझे तो हरी सब्जी की खुशबू आ रही है। तो देखिए, मुझे आ रही है हरी सब्जी की खुशबू। हरी पालक की है। हाँ, लग रहा है, खुशबू से लग रहा है हरी सब्जी है। ना, पहले बना लेता हूँ, फिर खाऊंगा। हाँ, अभी बनाया मैंने। हाँ, सुबह पहाड़ के लोगों का यही दिनचर्या है, सुबह के समय खा लेते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा खुआता हूँ। एक ये घर है, ये बिल्कुल खाली है। तो ये किसका है? इनका नाम? हाँ, इनका नाम तो भुवन चंद्र है। तो ये कहाँ रहते हैं? वो अभी खटीमा है। खटीमा रहते हैं, यहाँ छोड़ रखा है? हाँ, नहीं, परिवार साथ यहाँ आएगा। ये पूरनचंद प्रेम वल्लभ, पूरनचंद जी प्रेम वल्लभ जी का है। आप ही के बिरादर हुए? लोहाघाट रहते हैं। अच्छा, फिर आएंगे। मकान की व्यवस्था नहीं है, इसलिए डेरे में यार नौकरी वाले हुए डेरे में है किराए। और ये वाला ठीक ही है, नीचे रहता है। ये वाला, वो वाला भी लोहाघाट है, वो किराए में है।
मकान पुराने मकान है, मकानों की स्थिति बहुत पुरानी अलग है, आज की अलग है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए यहाँ असुविधा होती है। तो सब बाजार हैं, अब इतने शोरी हैं, बड़ी बड़ी शोरी है, बच्चे गिर के ही घायल हो जाते हैं, इसलिए सब बाजार में है। हाँ, ये रास्ता खतरनाक है, ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चे जो है इसमें गिर के घायल हो जाते हैं। तो पहले के लोगों ने तो यहाँ पर इन्हीं परिस्थितियों में अपना जीवन बिताया, चोट भी लगी, पटक भी लगी, सब कुछ लगी। इन खतरनाक, वाकई में ये रास्ता खतरनाक है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं भी चढ़ रहा हूँ तो मुझे बड़ी डर जैसी लग रही है। तो इन जगहों से बच्चों का गिरना नीचे लाजमी है, गिर जाते होंगे बच्चे, तो ये चीज है। तो कभी ये घर आबाद होंगे? कहाँ होते, वहाँ बना लिया सब लोगों ने, इधर उधर चले गए। इन लोगों ने ऊपर रास्ते में बनाया है। अच्छा। और ये वाले वाला घाट है, ये वाले ने ये बना लिया। एक खटी माँ है, ये पता नहीं ये क्या करते हैं, किराए में है लोहा घाट, किराए में है। अच्छा, घर नहीं आते? कभी कभी आते हैं, कभी आते हैं। हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता रहे हैं कि घरों, मुझे ये कह रहे हैं कि हमें खुद बुरा लग रहा है, इन घरों को छोड़ के लोग जा रहे हैं, पता नहीं। इतनी बड़ी शोरी है, देखिए इतना सुंदर घर है, इतना बढ़िया मकान है, ऐसे ही है। इतनी देखो क्या हाल हो रखा है, क्या हाल हो रखा है। लोग ऐसे छोड़ कर चले गए, इनको दुख लग रहा है, इनकी आंखों में आंसू लग रहे हैं मुझे। ये कह रहे हैं कि ये समझ गए, ये कहानी सुन रहे हैं, लेकिन ये समझ गए कि मेरा क्या उद्देश्य है, तो उनकी आंखें गीली हो गई। आप देख सकते हैं गौर से, वो उनकी आंखें गीली हो गई थी, क्योंकि उनको दुख लग रहा कि अपने भाई भतीजों के मकान इस तरह से छूटे हैं। तो आप मेरी कंडीशन के साथ साथ इनकी कंडीशन के साथ साथ आप भी समझ सकते हैं। देखिए चौक, ये ड्योढ़ी में दिया, इसको ड्योढ़ी कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं जला होगा नहीं जला होगा कब से। तो यहाँ पर एक इनकी कुलदेवी का मंदिर है, तो उसके दर्शन आपको कराते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर चंपावत जिले के घरों की शैली आपको कुछ अलग दिखेगी और इलाकों से। देखिए यहाँ पर ये धोनी है, इनके घर के आंगन में ही ये धोनी है, और शायद ये इनके घर में, इनके ही घर में ये मंदिर बना हुआ है कुलदेवी का। तो ये पुराना कितना है? गांव का सुंजाइश हुआ, अभी इसका उद्घाटन अभी नया बनाया हुआ है, पहले छोटा था, इतना ऊंचा, अब मिलजुल के जैसे ही बनाया, इसी साल बनाया है। ओके, इसी साल बनाया है मिलजुल करके। तो ये धुनी बना रखी है, देखिए घर के बाहर एक धुनी बनाई है। तो एक बार मैं खाली बाहर से आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इनकी कुलदेवी का मंदिर है ये। अभी शायद तो अक्टूबर की नवरात्रियों में ये है इसका मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो भगवती मंदिर है ये, इनकी कुलदेवी है। पहले बता रहे हैं ये मंदिर यहाँ पर छोटा था ना पहले। हाँ, अब इसको गांव वालों के सहयोग से बहुत अच्छा बना दिया गया है, बड़ा और खूबसूरत लग रहा है। दूर से मैं रोड से आ रहा था तो ये मंदिर मुझे नजर आया। तो ऐसे ही है, भगवती है, तो माँ महाकाली का रूप होती है। तो अच्छा मंदिर बना रखा है, जगह भी अच्छी है बैठने के लिए, और भजन कीर्तन करने के लिए भी बढ़िया स्पेस इन्होंने रखा हुआ है। तो ये गांव वालों का संजैत का मंदिर है। तो इसी के साथ बगल में ये घर देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है।
एक परिवार है अभी, बाकी सब बाहर हैं। कोई लोहा घाट है, कोई खटीमा है, कोई टनकपुर है। अब यहाँ होता है कि स्थिति बहुत ख़राब है गांव की, क्योंकि मान लो 2 बीघा या 3 बीघा ज़मीन उसके पास है, अब वो 4-4, 6-6 फीट करके 2 किलोमीटर में फैली है। कहीं 4 फुट है, कहीं 6 फुट है। अब क्या करते हैं उसे, कहाँ से। फिर दूसरा जंगली जानवर नुकसान करते हैं। इसलिए लोग जो नौकरी करते हैं ठीक ही है, जो बिजनेस करते हैं ठीक ही है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो ज़्यादातर बाहर है, मैं घर ही रहता हूँ। अब ऊपर आ गए, पहले से खेती की है, कान पहले से कमज़ोर था, अब बंद हो गए हैं। ठीक है, 3 लड़के हैं। एक ने दुकान खोल रखी है, एक लेबरी करता है, एक ने होटल का काम सीखा, कभी जाएगा बाहर, ऐसा ही है। तो थोड़ा साग सब्जी का काम करता हूँ मैं। गाय पाली, कुछ खाने के लिए हुआ, कुछ बेचने के लिए हो गया। बाकी जो कुछ 30-40-50 हज़ार की साग सब्जी बना ली, उससे मेरा गुजारा है। वो सरकार देती है, वृद्धावस्था पेंशन सरकार देती है, उससे मेरा गुजारा गुजारा हो जाता है। चलिए, ये अच्छी बात है। 50,000 की सब्जी साल भर में आप बना लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक छोड़ा हुआ घर है, इसके आगे एक मंदिर है। तो ये जो है तुनरा बाबा का थान है। तो पहाड़ में हमारे चंपावत जिले में जो है लोग देवताओं की बहुत ज़्यादा के रूप हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मान्यता है और अलग अलग नामों से उनके स्थान घरों के आसपास या गांव में बनाए गए हैं। तो ये तुनरा बाबा का थान है, ये खुले में रहते हैं। तो इसके प्रति मान्यता ये है, ये गांव की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया बत्ती धूप बत्ती कर रखी है यहाँ पर। तो हमारे पहाड़ के लोग अपने लोक देवताओं को अपने बिल्कुल करीब रखना चाहते हैं, अपने घर के, अपने दिल के नज़दीक, ताकि वो समय समय पर उन्हें देख सकें और उनकी पूजा कर सकें और दिया बत्ती कर सकें। तो देखिए घर की छत देखिए कितनी बढ़िया है, कितनी आलीशान, कितनी बढ़िया तरीके से मकान बनाया होगा। और थोड़ा चौड़ी है ये, और इसके पाथर थोड़ा सा पतले हैं हालांकि, लेकिन छत का जो बनावट है बड़ी अच्छी लग रही है। तो यह है जी मझेड़ा गांव। तो चंपावत जिले में सुदूर
दुर्गम स्थान में बसा हुआ ये गांव है मझेड़ा, तो जिसकी दूर से खूबसूरती ने मुझे आकर्षित किया। इसके मकानों की छत ने मुझे आकर्षित किया, खासकर कहें तो। क्योंकि आज त्योहार भी है ना, तो यहाँ का जो त्योहार आज है, हमारे अल्मोड़ा बागेश्वर में त्योहार जो है कल मनाया जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? खेल कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो? अरे ये सोई थी अभी अंदर ना। हाँ बोल, बाय बोल दे, बाय बोल दे, बाय बोल दे। हाँ बोल बोल बोल। या मुझे ले जाऊं? ये पूरी मेरे नाखून काटने के काम आएगा ये। अरे वाह यार, ये पौधा लगाया 5 साल होगा, अभी फल नहीं आता है। काली इलायची है ये, फल नहीं आता है, फल नहीं आता है, फूल आता है। हो सकता है यहाँ पर नहीं पनप पा रहा होगा ये। लगाया था मैंने, वो कहीं प्रचार में आया होगा। अच्छा, ये काली इलायची लगा रखी थी इन्होंने। पेड़ बड़ा हो गया है, फूल आता है, लेकिन इसमें फल नहीं आता है, बता रहे। तो और पहाड़ के और गांव की तरह यहाँ का भी यही हाल है। आधा पलायन, आधे लोग जो लोग रह रहे हैं वो मतलब एक तरह से मुश्किल तंगहाली में ही है। सड़क की सुविधा नहीं है, स्कूल की, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है रोजगार की सुविधा नहीं है। रोजगार थोड़ा बहुत ये है, लोग जो पुरखों की दी हुई जमीन में उसमें थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी क्या, केवल साग सब्जी, खेतीबाड़ी के जो के लायक जो खेत है वो सारे आपको पार दिख रहे होंगे, आपको आप नजर मार अगर आप दिख रहे होंगे आपको, ये सारे के सारे बंजर है, इसमें केवल घास होती है। ये इन्हीं की है सब जमीन, लेकिन अब जंगली जानवरों की वजह से और समय पर वर्षा न होने की वजह से ये जमीन आज बंजर पड़ी है। तो बंजर पड़ी है तो उसमें घास आस हो जाती है, घास आस इनके पशुपालन के लिए हो जाती है। लेकिन जो नज़दीक, घर के नज़दीक जो जहाँ पर जिसको जंगली जानवरों से लोग बचा सकें, उसमें आलू, प्याज, लहसुन और हरी सब्जियाँ वगैरह उगा करके ये लोग अपना गुजारा चलाते हैं, जैसा कि लोगों ने कहा। और बाकी पशुपालन तो खैर मेन रीढ़ है हमारे पहाड़ की। अगर आप कहीं भी देखेंगे, कहीं भी जाएंगे तो जो है पशुपालन मेन मुख्य आधार है आजीविका का। लेकिन इतने अच्छे अच्छे घर यहाँ पर बिल्कुल छोड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता का विषय है, ये बड़ी दुख का विषय है। क्योंकि जिस वक्त ये गांव बसा होगा, जहाँ से इनके पुरखे 300-400 साल पहले आए होंगे, उन्होंने ये सब तो नहीं सोचा होगा कि हमारी पीढ़ियां इस तरह से घरों को छोड़कर चली जाएंगी। तो ये चीज है। हमारे लिए चाय बनाने जा रहे हो? चाय बनाने, ये देखो, ये हमारे लिए चाय बनाने जा रहे हैं।
पूरा नहीं सिलती हूँ अभी। ये तो अपने आप काट कूट के ऐसे बना लेती हूँ गरम ये मोजे। ये अच्छा, पैजामों को काट के मोजे। अरे वाह, इन्होंने क्या किया है, देखो गरम पैजामे का इस्तेमाल करके इस तरह से जो पुराने फटे गरम पैजामे हैं उसका मोजा बना दिया। अरे वाह, बिल्कुल नया। हाँ, ये 3-4 जोड़ी बना दी। और गरम कुर्ती जो ऐसी होती है इनका भी इधर से इधर तक बना दिया। गरम कुर्ती का भी ऐसे बना दिया। वाह। तो मैडम औरों के भी कपड़े सिलते हैं या अपने ही? अपने ही। अच्छा, आप कह रहे थे ना सिलाई सेंटर होता तो उसका कुछ फायदा होता, तो आपके पास नहीं आता काम कुछ? काम अभी हाथ भी सेट नहीं है, फिर भूल गई ना मैं। फिर भूल गए हो? मैं थोड़ा सीखा तो था, भूल गई अब। अच्छा, तो कभी कभी निकलती है मशीन? हाँ, ये कभी कभी। अभी टाइम हो रहा है तो अभी बाँस काटने जाऊंगी। अभी बाँस काटने? तो मशीन तो काफी पुरानी लग रही है। हाँ, ये तो पहले की है। 30 साल पुरानी लगभग है। हाँ, है ना? हाँ, बहुत पहले की। हाँ, लग रहा है उसकी, उससे लग रहा है ओरिएंट की मशीन पहले की है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ये कह रही है कि गांव में कोई सिलाई का कुछ ऐसा प्रशिक्षण केंद्र खुल जाता तो इसका फायदा हमको मिलता। ये थोड़ा भूल गई हैं, बाकी औरों को फायदा मिलता। और आजकल सिलाई की मांग है। वैसे अगर आप कोई कुशल कोई कारीगर है सिलाई वाला, या महिला है पुरुष है, उसकी अच्छी मांग है। तो चलिए, ठीक है फिर। ठीक है मैडम, ओके, चलते हैं। तो ये वाला मकान में कौन रहता है? इस वाले में? इसमें हमारे चाचा जी लोग रहते थे, अभी बाजार लोहाघाट में रहते हैं। अब लोहाघाट में रहते हैं। अच्छा, आपका ये वाला हुआ? ठीक ठीक ठीक। तो इनके चाचा जी हैं, वो लोहाघाट रहते हैं, लेकिन कभी कभी आते होंगे। लेकिन अच्छा बना रखा, देखिए अच्छा है। जो मतलब एक एडिशनल जो एड ऑन दिया हुआ है बाहर से, आप देख सकते हैं। ये बैठने के लिए और अपना हवा खाने के लिए बाहर, गर्मियों में, जाड़ों में, यहाँ सॉरी गर्मियों में, बरसातों में यहाँ बैठ करके थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेने के लिए। तो ये अच्छा बना रखा है एड ऑन जो बनाते हैं। कहीं कहीं होता है ये, हर जगह आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन चंपावत जिले में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। ये देखिए माल्टा का पेड़ कैसा लदा है, इनका फुल लदा हुआ है बिल्कुल। क्या बात है। तो 2 माल्टे मुझे ही मिले खाने के लिए, लेकिन बाद में खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। ये देखिए हल्दी, ये देखिए हल्दी इन्होंने सुखा रखी है ये। तो इसका पिठिया भी बनता है और अपने घर के मसालों के लिए भी इस्तेमाल होती है हल्दी। तो यही है पहाड़ का कारोबार जी, और कुछ नहीं है पहाड़ों में, यही है। बाकी थोड़ा बहुत घर के आगे साग सब्जी लगा रखी है, प्याज है, पालक है, और चीज़ें हैं, धनिया है, हरी सब्जी है। बाकी देखिए समय, ये कह रही है मैं बाँच काटने जा रही हूँ अभी, लेकिन बाँच काटने से पहले थोड़ा सा समय इन्होंने निकाल के यहाँ पे मोजे बनाने में लगा दिया। अब देखिए कितनी बढ़िया क्रिएटिविटी है। अगर आपकी कोई पुरानी पैजामा है, वो फट गई है, कुछ हो गई है, बच्चों की है, उसका आप इस तरह से मोजे बना सकते हैं, जैसे ये बना रही हैं। क्या बात है, बिल्कुल एक नई चीज़ दिखाई इन्होंने मुझे आज। तो देखिए एक गौशाला यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर लोगों ने अपने पशुओं को बांधा हुआ है, लेकिन घर नहीं है, घर इनका कहीं और होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गौशाला अपने जानवरों को बांधा हुआ है। तो बेचारे इंतज़ार में है, ये इनको पानी मिलेगा, इनको घास मिलेगी। ये इनका गोट है। तो यहाँ पे कोई है नहीं, इनका गोसाई जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। तो हो सकता है समय अपने, इनका अपना समय हो, समय बांधा हुआ हो, और उसी समय पर आकर के ये लोग इनको चारा पानी देते हों और इनका दूध निकाल के ले जाते हों। क्या करते थे पहले? मैं बैंक में था। अरे वाह, बैंक में थे। कहाँ? कैशियर थे। अब रिटायर हैं? हाँ। तो घर में सब गांव में लोग कम हो गए हैं, आपके भाई भी ज़्यादा सब इधर उधर चले गए हैं। हाँ। तो खाली समय कैसे बिताते हैं? बस हो गया, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या है? अच्छा, कुछ बागवानी खेती बाड़ी करते हैं अपने हाथ से? कुछ नहीं है, खाली छोटे मोटे थोने फोने, वैसे कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। बच्चे वगैरह कहाँ हैं? बच्चे क्या कहते हैं कि पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़। आप कौन कौन रहते हैं अभी गाँव में? मैं अकेला रहता हूँ। आप अकेले रहते हैं? हाँ। अच्छा, खुद पका खा लेते हैं? हाँ, तो वहाँ जाते रहते हैं पिथौरागढ़? बस। अच्छा, तो गांव में आप बाल्टी लेकर यहाँ पर आए हैं इस धारे पे, तो घर में पानी नहीं आ रहा है? घर में पानी आया है, ये पीने वाला पानी है, वो वैसा पानी है। अच्छा, वो वैसा पानी है। हाँ,
साफ नहीं है अभी। साफ नहीं है। ये पीने का जो पुराना नल है, ये 78 का, सन 78 का नल है ये, कि ये धारा है सन 78 का नहीं, वो है असली, वो असली ऊपर है, 1957 का होगा वो। ओके, अच्छा, चलो ठीक है। बाकी और क्या गांव में क्या परेशानियां हैं? बस परेशानियां ठहरी, पलायन हो गया है, खेती पाती होती नहीं है, ठीक, और बेरोजगारी ठहरी, ऐसे ही ठहरा, बस और कुछ नहीं। तो चलिए, आप जितना भी वक्त काटेंगे अपने घर में ही काटेंगे। आपको पिथौरागढ़ अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है? नहीं, मैं तो जाते रहता हूँ। ये लगता है यहाँ असली में, मतलब मैं छोटा सा ही मकान बना बैठा, जो वही मकान है, तो उसमें मैं अपने पसीने की कमाई लगाई सारी, अब उसमें रहने वाले कोई नहीं है। ओहो, ये बात है, ये बात है, इसलिए मेरे को उसमें, मतलब मैं उसका लगाव है, मेरे उसका लगाव है उसमें, आपका मन नहीं मानता इसलिए उसमें आप समय बिता रहे हैं। मैं आते रहते हैं, तो मन यहाँ लगता है? मन, हाँ, मन तो यहीं लगने वाला है। लेकिन वैसे मैं पिथौरागढ़ 13 साल रहा, तो मन मेरा वहाँ भी लगता है, वहाँ भी लगता है, घर में, लेकिन मैं ज्यादा झुकाव घर की तरफ है। अब यहाँ झुकाव इसलिए नहीं ठहरा, यहाँ आदमी नहीं ठहरे तो क्या होता। चलिए, आप संघर्ष मतलब कई चीजें, बहुत चीजें होती हैं। चलिए, फिर दुकान यहाँ पे है नहीं, कहाँ जाना पड़ता है? मानेश्वर जाना पड़ता है। एक माचिस की डिब्बी लेनी हो, मानेश्वर। चलिए सर, ऊपर दीजिए। रोड के ये हाल है, रोड के ये हाल है, देख रहा हूँ मैं। अगर पलायन होता ही नहीं, अगर ये रोड मतलब पहले आई होती, सरकार देखती। अभी बताऊं एक नई चीज, पिछली बार जब विधायक जी खुशहाल सिंह अधिकारी जी बने थे, यहाँ पर मतलब 120, 150 आदमी आए थे उनके जत्थे के लिए, मतलब कि मतलब वोट देना। मैंने कहा वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, मजरा मुक्त शौचालय। मेरे पास लैट्रिन है, मैं दूसरे की लैट्रिन या खेतों में जाता हूँ। मैं जैसा आदमी खेतों में जा रहा हूँ बुढ़ा, या मतलब क्या कहते, दूसरे की लैट्रिन में जा रहा हूँ, कितनी शर्म की बात हुई। और लिखा ठहरा बोर्ड, मतलब क्या कहते हैं, शौच मुक्ति, मजेरा शौचालय, शौच मुक्ति गांव मजेड़ा। ये है असली सच्चाई। आप जा रहे हैं खेतों में दूसरों के शौचालय में, और लिखा हुआ है शौच मुक्त। तो इसका क्या मानक है? शौच मुक्त कैसे लिख दिया उन्होंने? वही तो बात है, आदमी नहीं ठहरे तो सीधे साधे औरतें ठहरी, अपने आप ही हो गया। चलिए, ये चीज भी देखने लायक है। मैंने विधायक साहब से कहा, मैंने कहा साहब, मैं ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, आप देख ले जा रहे हो, अभी वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, उसकी फोटो भी खींचा लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसकी फोटो जरूर डालूंगा। मैं तो अब किसान हूँ, मैं मतलब क्या कहते हैं, मैं तो सब कुछ बोल सकता हूँ। क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ऐसा मतलब रायशाही इस तरफ से नहीं कर सकते थे। अब आप किसान हैं, अब आप कह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। मैं जाते वक्त उस बोर्ड की फोटो खींचता जाऊंगा। हाँ, चलिए सर। असर थोड़ी पड़ना है क्या? फिर भी अरे कुछ छाट पुटी असर नहीं पड़ना है। इतने विधायक बन गए हैं, मतलब इतने सब कुछ बन गए, क्या मतलब दूसरे की फैक्ट्री में जा रहा हूँ, खेत में जा रहा हूँ, तो अपने खेत में जा रहा हूँ, तो अच्छा लगता है क्या खेत में जाना? और दिखा दे रहा मतलब ऐसा तो होता है। बिल्कुल, चलिए, ये भी जांच का विषय। सबको ठीक है, हम मकान तो हमारा यहाँ था, आप नहीं थे, तो आपने फिर कागज शायद नहीं लगाया होंगे उसमें। क्या कागज लगाना है? खाली और मतलब इसके साइड है, ठीक, इसके साइड जो है, क्या कहते हैं, मेरे मकान के मतलब पीछे लगा रखे इसके साइड, क्या कहते हैं, मैं उल्लू का पट्टा था वहाँ पर, क्या कहते हैं, मेरा मकान मतलब ऐसे दोनों मकान मतलब कवर होते नहीं होते स्ट्रीट लाइट में, ठीक है नहीं, ठीक है। अब मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब मैं एक सामाजिक बात बता रहा हूँ। मुझे किसी दूसरे से नहीं, कोई अपनी आंगन में लगाए, कोई अपनी चूल्ही में लगाए, मुझे क्या मतलब है, ठीक है। जो मेरी किस्मत होगा वही होगा, मेरे पे व्यवस्था होगी तो करूँगा, नहीं होगी तो अंधेरे में सो जाऊँगा। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस गांव की यात्रा हुई अब मेरी पूरी, और ये खंडहर बयां करते हैं, ये इमारत भी कभी नहीं थी। एक लाइन है, खंडहर बयां करते हैं, ये इमारत भी कभी नहीं थी। तो ये किसी कवि ने ये पंक्तियां पहाड़ों के लिए खूब लिखी हैं। ये जो खंडहर जैसे मकान, उजले मकान नजर आते हैं पहाड़ों में, तो ये भी कभी नहीं हुआ करते थे।
तो चलिए, इस मझेड़ गांव की यात्रा हुई मेरी पूरी। छोटा सा गांव था, ज़्यादा घर नहीं थे, 5-7 कुल घर थे। तो बस 1 घंटे में मेरा निपट गया। तो चलो कोई बात नहीं, रास्ता भटकना मेरा अच्छा हुआ। मैं रास्ता भटक के असल में इस मार्ग पर आ चुका था, मुझे कहीं और जाना था। तो मैंने सोचा यहाँ से रास्ता कहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रोड एंड थी ये। तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और यहाँ पे गांव वाले लोगों से बातचीत का मौका मिल गया। जो यहाँ के लोगों की दिक्कत परेशानी है वो आपको मैंने बताई। तो समस्या सारी एक ही है, यूनिवर्सल है, तो कोई अलग नहीं है। यहाँ के गांव की समस्या कुछ अलग नहीं है। तो वही है, खेती बाड़ी में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, सारे खेत बंजर हैं। थोड़ा बहुत अपना खेती बाड़ी और दुग्ध पालन से करते हैं अपने आजीविका। तो चलिए, अब मैं जाता हूँ अपने मेन डेस्टिनेशन में जहाँ मुझे जाना था। तो आप लोग को ये वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और अपने सुझाव, अपनी शिकायतें जो भी हो कमेंट बॉक्स में देने से नहीं हिचकिचाइएगा। और मुझे आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस मझेड़ा गांव से नमस्कार और प्रणाम।